पूरे देश की जनता को तबाह कर चुके हैं। रोजगार के सवाल पर फेल, किसानों के मुद्दों पर फेल, कमर तोड़ महंगाई, ये सारे सवाल जो है आज देश के अंदर गूंज रहा है। उन्होंने 2 करोड़ लोगों का हर साल रोजगार देने का जो वादा किया, आज 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सर, ये मानना है कि 2024 का चुनाव जीत जाती है बीजेपी तो डेमोक्रेसी खत्म, हिटलरशाही और ये सब आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी न भारत के जनता के हित में सोच रही है, न यहाँ के लोगों के हित में सोच रही है। कि सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए पुलवामा को लेकर, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही बीजेपी? 2024 में अगर भाजपा को नहीं हटाते हैं तो 2024 के बाद किन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यह बात कह रहे हैं भाजपा के बागी नेता सत्यपाल मलिक। जी हाँ, और अब विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं उनकी क्या राय है इस पर? सर, एक बहुत बड़ा बात सत्यपाल मलिक ने कहा है, एक बार फिर से बागी तेवर अपनाया है भाजपा के लिए। नहीं तो ठीक ही कह रहे हैं। जो आदरणीय सत्यपाल मलिक जी सवाल खड़े कर रहे हैं उसका जवाब भाजपा ये कहाँ दे पा रही है। वो गवर्नर रहे हैं, उन्होंने तो कई ऐसे चीज़ों का खुलासा किया जिस पर तो पूरा भाजपा चुप है, मौन है, जवाब नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है कि सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए पुलवामा को लेकर, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही बीजेपी? न जांच करवा रही, न जांच करवाई। तो अब तो ये स्पष्ट हो गया कि उनके सवालों में दम है और वो सही सवाल पर ये कह रहे हैं कि 2024 में सारे लोग जाति धर्म सब के ऊपर उठ के भाजपा के खिलाफ वोट करें, नहीं तो ये आखिरी वोट होगी। इसीलिए तो डेमोक्रेसी खत्म कर देगी। इसीलिए तो ये मुहिम चल रही है। देख रहे हैं विपक्षी एकजुटता की। विपक्षी एकजुटता जिस तरह से रंग ला रही है, तो भाजपा मुक्त भारत का रास्ता साफ होता जा रहा है। हिमाचल साफ, कर्नाटका साफ, हर जगह से भाजपा साफ हो रही है। तो 2024 में भाजपा ना रहेगी तो सारा चीज़, देश, लोकतंत्र, संविधान बचेगी। इसलिए भाजपा मुक्त भारत बनेगी। एक अभी आपको लगता है कि 24 में अगर आ गई तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी? भाई 24 में आएगी ही नहीं। आएगी ही नहीं। चलिए, इनका साफ कहना है कि 24 में आएगी ही नहीं भाजपा तो डेमोक्रेसी खत्म होगी कहाँ। ऐसे सत्यपाल मलिक के बयान को ये सही बोल रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है सही कहा है और जो आरोप है वो सही आरोप है। अब बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। सत्यपाल मलिक का एक वर्ष से बागी तेवर जो है वो भाजपा को लेकर आया है। उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि 2024 में अगर जनता नहीं जागी, जाति धर्म से ऊपर उठकर भाजपा के खिलाफ वोट नहीं की तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा 2024 के बाद, और ये जनता के लिए आखिरी वोट होगा। क्या मानना है आप लोगों का? सत्यपाल मलिक जी ने बिल्कुल ठीक कहा और देश की जनता को इस पर विचार करना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में अपने कारनामों से, अपने क्रियाकलापों से पूरे देश की जनता को तबाह कर चुके हैं। रोजगार के सवाल पर फेल, किसानों के मुद्दों पर फेल, कमर तोड़ महंगाई, ये सारे सवाल जो है आज देश के अंदर गूंज रहा है। उन्होंने 2 करोड़ लोगों का हर साल रोजगार देने का जो वादा किया, आज 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया कितना? 7,90,000 लोगों को रोजगार दिया। इस तरह से सभी मुद्दों पर देखेंगे आप तो एक तरह से तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी का शासन साबित हुआ। अब आगे आने वाले दिनों के लिए जो इनका सोच है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका जो भी कारनामा है, जो भी सोच है, वो प्रजातंत्र, लोकतंत्र को खत्म करने की है, मिटाने की है। मतलब आपका ये मानना है कि 2024 का चुनाव जीत जाती है बीजेपी तो डेमोक्रेसी खत्म, हिटलरशाही और ये सब आ जाएगी? बिल्कुल सही बात है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी न भारत के जनता के हित में सोच रही है, न यहाँ के लोगों के हित में सोच रही है, न देश के विकास के बारे में सोचती है। वो सिर्फ जनता को जो है गुमराह कर रही है और गुमराह करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में है। और आपने देखा कि किस तरह से जो भी कुकर्मी लोग, जो भी कितना भी क्यों न अत्याचार करने वाले हों, कितना भी गंभीर मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्यों न हो,
वो सबको बचाती रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो विरोध में है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, जनता के लोकप्रिय नेता हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, वैसे नेताओं को जो चुन चुन करके परेशान करती रही है। और ये तो इसे आशंका हो ही गया है, उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि पूरे भारत में, जो अभी आपने देखा कि कर्नाटका में उनकी जबरदस्त हार हुई, इस तरह से यूँ देखिए कि जो है दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया। अब उत्तर बिहार की बारी है। हमारे नेता भिन्न भिन्न जगहों पर गए हैं, सभी लोगों से मिले हैं, सब लोग